नमस्कार, वेलकम बैक। तो आज जियो पॉलिटिकल गलियारों से दो बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आ रही हैं, जिसमें पहली है यूएस कांग्रेस अप्रूव्ड सेल ऑफ MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स। देखिए, मैंने आपसे कल ही कहा था कि यूएस इस डील को बहुत दिन तक लटका के नहीं रख सकता है। वो इसे डिले जरूर कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल तो कभी कर ही नहीं सकते। आगे बात करते हैं। दूसरी बड़ी खबर है कि यूएस ने ईरान बैक्ड रिबल ठिकानों पर स्ट्राइक करने के प्लान को अप्रूवल दे दिया है। We will continue to work to avoid a wider conflict in the region, but we will take all necessary actions to defend the United States, our interests, and our people. And we will respond when we choose, where we choose. जी हाँ, ये तो होना ही था। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि यूएस अब चुप नहीं बैठेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। देखिए, मिडिल ईस्ट में सिचुएशन अभी बहुत खराब है। इजराइल हमास का वॉर अलग चल रहा है, ईरान यूएस का टेंशन नया पैदा हो गया, और अभी जो पिछले 3-4 दिनों में जो डेवलपमेंट हुआ है, जहां पे यूएस के बेस पर ईरान बैक्ड रिबल्स ने ड्रोन से स्ट्राइक की है, उसमें यूएस के 3 जवान मारे गए हैं। इसके बाद अब माहौल बिगड़ना तय है। और अब जब यूएस ने ये कह दिया है कि वो वहाँ पे एयर स्ट्राइक करेगा, तो अब मान के चलिए कि आने वाला 1 हफ्ता या 15 दिन आप मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाला है। और दूसरी तरफ अगर बात करें ईरान की, तो ईरान ने भी कहा है कि वो भी प्रिपेयर है ऐसे वॉर के लिए। हालांकि दोनों ही कह रहे हैं कि वॉर नेसेसरी नहीं है, लेकिन दोनों ही तैयार हैं। और ऐसे में अगर यूएस ने स्ट्राइक करी तो ईरान जवाब देगा। देखिए, ईरान अभी इतना सक्षम नहीं है कि यूएस के सामने खड़ा हो सके, लेकिन फिर भी एरोगेंस बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में ईरान सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, ताकि इंटरनेशनली उसका प्रेशर यूएस पे जाए। क्योंकि अगर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, तो मेजर पैसेज है वो जहां से वर्ल्ड का 70% से ज्यादा क्रूड ऑयल पास होता है। और ऐसे में इस लपेटे में एशिया की मेजर इकोनॉमी जैसे इंडिया और चाइना भी आएंगे, क्योंकि उनका 80% से 90% जो फ्यूल है, जो उनका क्रूड ऑयल है, वो इसी रास्ते से, इसी गल्फ कंट्री से होते हुए आता है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। फिलहाल तो यूएस ने सीरिया और इराक में ईरानी मिलिशिया के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने की बात कही है, लेकिन आगे कुछ दिनों में अगर ईरान के अंदर स्ट्राइक कर देता है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। खैर, ईश्वर करे ऐसी नौबत ना आए। जो कहते हैं ना कि वॉर हैज नो विनर्स, ओनली लूजर्स, एंड ओनली द डेड्स हैव सीन द एंड ऑफ वॉर। यहाँ पर आप रिसेंट एग्जांपल इजराइल का देख लीजिए। 1200 लोगों को बचाने के लिए 30,000 मासूम बच्चों और औरतों को जान गंवानी पड़ी, और यहाँ न गलती 1200 इजरायलियों की है और ना ही 30,000 फलस्तीनियों की। खैर, अब बात करते हैं MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स की। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि यूएस डील डिले भले ही कर सकता है, बट कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक यूएस हेजेमनी को चाइना से खतरा है, तब तक यूएस भारत के फेवर में कुछ भी करने को तैयार है। और ये लिवरेज भारत को है, अभी प्रेजेंट टाइम में तो है ही। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा, पिछले कुछ सालों के एग्जांपल से उठा के देख लीजिए। यूएस इंडिया का फाउंडेशन एग्रीमेंट, लिमुआ, बीका, कॉमकासा, इसके बाद मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम में MTCR, वैसेनार ग्रुप, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, कितना कुछ लॉबी किया है यूएस ने इंडिया के फेवर में। फिर इसके बाद रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदने के लिए कार्सा से वेवर मिला, ईरान से ऑयल परचेज करने का वेवर मिला, रशिया यूक्रेन वॉर के पीक पे रशिया से चीप ऑयल खरीदने का वेवर मिला। देखिए, ये सब चीज़ें ये दिखाती हैं कि यूएस इस समय इंडिया के फेवर में इसलिए सब कुछ करने को तैयार है क्योंकि उसके लिए सबसे प्राइम टारगेट है चाइना, और वो चाइना की ग्रोथ को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। उसकी हेजीमनी के लिए चाइना सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसी सीक्वेंस में आगे MQ-9 भी यूएस का मोस्ट एडवांस लीथल ड्रोन, जो अमेरिका इंडिया की गुडविल पे कम बल्कि जियोपॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से ज्यादा देने को तैयार हुआ है। देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के अगेंस्ट इंडिया मोस्ट क्रूशियल एंड सिग्निफिकेंट अलाय लाइक प्लेयर है। मैंने यहाँ पे अलाय लाइक इसलिए बोला क्योंकि इंडिया यूएस का ऑफिशियल अलाय नहीं है। हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करते हैं। मींस हमारे एक्शंस और रिएक्शंस ऑटोनॉमस यानी कि स्वतंत्र होते हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, ना कि किसी नेशन के इंस्ट्रक्शंस पे। अनलाइक हमारे मिजू चच्चा, जो आजकल जिनपिंग के इशारों पे जिनपिंग जापान कर रहे हैं। देखिए, यूएस इस वक्त चाइना के अगेंस्ट इंडो पैसिफिक में अपने की अलाइज को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और इंडिया उनमें से एक है, क्योंकि यूएस ऑलरेडी इंडिया को STA-1 का स्टेटस दे चुका है। यहाँ पे STA-1 का मतलब हुआ कि स्ट्रेटेजिक अलाइज +1। देखिए, अभी कल ही ऑकस को एक्सपेंड करने की बात हुई, जिसमें न्यूजीलैंड को शामिल किया जा रहा है। अब यहाँ पे ऑकस क्या है? देखिए, ऑकस का मतलब होता है ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। तो फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये एक मिलिट्री ग्रुप है जो सबमरीन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, और यहाँ पे जो फर्दर एक्सपेंशन होने वाला है उसमें फ्यूचर में इंडिया, जापान और साउथ कोरिया को भी शामिल करने की बात चल रही है। अब वापस आ जाते हैं MQ-9B ड्रोन्स पे। तो MQ-9B ड्रोन्स इंडिया की कम्बैट कैपेबिलिटीज को मल्टीफोल्ड एक्सपेंड कर देगा। बात चाहे इंडियन ओशन रीजन में एंटी पायरेसी ऑपरेशंस की जाए या पाकिस्तान के अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करने की, इंडिया अब पहले से बेहतर तैयार रहेगा। ऑल्दो इंडिया अपनी स्ट्राइकिंग एंड कॉम्बैट कैपेबिलिटीज ऑलरेडी प्रूव कर चुका है, पर फिर भी अपग्रेड करना तो अच्छा है ना। देखिए, आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या यूएस की तरफ इतना टिल्ट फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, अमेरिकन किसी के सगे नहीं होते हैं, रशिया कैसे रिएक्ट करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जियोपॉलिटिकली इंडिया उस ब्रह्मास्त्र की तरह है जिसको रशिया और यूएस दोनों ही अपने तरकश में चाहते हैं। तो अगर इतना बड़ा लिवरेज हमें मिला हुआ है, तो हम रशिया से 400 एयर डिफेंस सिस्टम भी लेंगे, यूएस से प्रेडेटर ड्रोन्स भी लेंगे, हम रशिया चाइना की संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी रहेंगे और यूएस के क्वाड में भी रहेंगे। हमको यूएनएससी का परमानेंट मेंबर भी बनना है और G7 की हर बैठक में भी बैठना है, क्योंकि हम भारत के लोग स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमस हैं। तो जियो पॉलिटिकल गलियारों से आज इतना ही। एंजॉय द वीडियो। जय हिंद।